नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत ब्रेन और मेरुरज्जु। ब्रेन के अंतर्गत अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं कि जो ग्लैंड क्या होता है, जिनको हम ग्रंथि कहते हैं, यह क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार के होते हैं ये, और कौन सा ग्लैंड कौन सा काम करता है, कौन सा बाइल जूस या कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, स्राव करता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले कि ग्लैंड ग्लैंड होता क्या, यह एक उपकला ऊतक है। किस प्रकार का है, तो यह उपकला ऊतक से बनी हुई होती है। कौन? ग्लैंड। और क्या होता है, यह अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पाए जाते हैं और यह किसी न किसी हार्मोन या एंजाइम का स्राव करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रंथि आती है, इनको 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहला बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी ग्लैंड आएंगी, तो इसके अंतर्गत वो हम जानेंगे आगे। फिर और दूसरा टाइप हो जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पहला हो गया बाह्य, दूसरा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा हो गया मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिक्सचर ग्लैंड। अब इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो बाह्यस्रावीय ग्रंथियां होती हैं, यह नलिका युक्त होती हैं। क्या होती हैं, तो नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त का मतलब हो गया जो ये ग्रंथियां होंगी, वह स्रावी ग्रंथियां, वो किसी न जो अपना एंजाइम या हार्मोन छोड़ेंगी, उसको नलिका के थ्रू छोड़ेंगी। तो दूसरा पॉइंट हो गया, या अपने स्राव को निर्धारित अंग तक, जो आप मैंने बताया कि आपको वह नलिका के द्वारा छोड़ेंगे तो निर्धारित अंग तक छोड़ती हैं, निर्धारित अंग तक छोड़ती हैं या भेजती हैं। फिर आता है कि ये एंजाइम का स्राव करती हैं। यह एंजाइम का स्राव करती हैं। कौन सा? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। फिर आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन होती हैं, तो इनमें नलिका नहीं पाई जाती है। या जो एंजाइम या हार्मोन सेक्रेट करेंगी, सबसे पहले वह ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू वह हमारे बॉडी के पार्ट में जहां उसकी आवश्यकता होगी वहां जाएगा। और क्या होगा, यह अपने स्राव को सीधा रक्त में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हमारे ब्लड में छोड़ेंगी, सीधा रक्त में छोड़ती हैं। कौन? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये हार्मोन का स्राव करती हैं। वास्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और मिक्स ग्लैंड, यह एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्राव करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तो अग्न्याशय कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियाज। अग्न्याशय यह क्या है? एक तरह की मिक्स्ड ग्लैंड है। और क्या हो गया? टेस्टिस और ओवरी, ये मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, वह कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले यकृत, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। और फिर लार ग्रंथियां, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। फिर जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये भी बता चुका हूं मैं। फिर आते हैं अश्व ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। फिर आता है श्वेत ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड। और फिर आता है तैल ग्रंथियां। यह सारी मैं आपको बता चुका हूं। इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज, इसके जनक माने जाते हैं थॉमस एडिसन। और इसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी
एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन के? अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, यानी हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अब जो हार्मोन्स है वो सबसे पहला हार्मोन्स कौन था? सिक्रेटिन। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज स्टार्लिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब आते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह होती कितनी है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको ऊपर से लेकर नीचे के क्रम में जानते हैं। सबसे पहले सिर में 3 ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी, पीनियल काय, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि। गले में दो थायराइड के अंदर पैराथायराइड। और फिर वक्ष में एक पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थाइमस। और उदर गुहा में, यानी पेट के अंदर उदर गुहा में कितनी पाई जाती है? तो 2, अधिवृक्क और अंडाशय। अंडाशय किस में पाया जाता है? तो फीमेल में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। फिर आते उदर गुहा से बाहर वृषण, जिसको हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, यह मेल में पाया जाता है। तो टोटल अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हो गई 9। हो गई। और मेल में एक कम हो जाएगी तो 8, और फीमेल में भी एक कम हो जाएगी तो 8। टोटल पूछे तो 9 और मेल में पूछे तो 8, फीमेल में पूछे तो 8, क्योंकि जो मेल में है वो अंडाशय नहीं पाया जाता है, ओवरी, और जो फीमेल में है वो टेस्टिस यानी वृषण नहीं पाया जाता है। टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं। कुछ वन लाइनर के रूप में हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको प्रमुख तथ्य के बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे जान लेते हैं कि सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत यानी लीवर होती है। क्या होती है? लीवर। सबसे छोटी ग्रंथ पीनियल या पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी में आ जाएगी थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथ में लीवर आ जाएगा। मिश्रित ग्लैंड यानी मिक्स्ड ग्लैंड में, जैसा कि मैंने आपको अग्न्याशय बताया था, पैंक्रियाज, या सेकंड लार्जेस्ट होती है। सबसे बड़ी होती है यकृत, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट मिश्रित ग्रंथ में अग्न्याशय आती है। जैविक घड़ी किसे कहते हैं? जैविक घड़ी यानी जो हमारे उम्र को दर्शाती है, तो उसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड या ग्रोथ ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड या ग्रोथ ग्लैंड हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करता हो, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, यानी यह पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करता है। और तापमान नियामक, यह भी हाइपोथैलेमस, क्योंकि स्वेटिंग करता है यानी पसीने का स्राव भी करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि आ जाएगा। ग्रंथ में ग्रंथि कहाँ होती है? तो हमारी थायराइड ग्रंथि के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है उसके विकार के बाद, यानी उसमें कुछ त्रुटि आ जाती है तो उसमें घेंगा रोग हो जाता है। तो ग्रंथ में ग्रंथ पैराथायराइड। बुढ़ापे की डोर थाइमस ग्रंथि क्या करती है? जो लिम्फोसाइट है उसका स्राव करती है। लिम्फोसाइट का परीक्षण ये भी थाइमस ग्रंथि। अब 4S ग्रंथि किसे कहते हैं? 4S मतलब शुगर, साल्ट, सेक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। इन चारों को स्राव कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। कौन करता है? अधिवृक्क। इमरजेंसी ग्लैंड भी अधिवृक्कों को ही कहते हैं। फिर गोनैड ग्लैंड जैसे कि टेस्टिस और ओवरी आती हैं, इनको हम गोनैड ग्लैंड कहते हैं। त्वचा में रंग देने वाला हार्मोन्स। अब ये ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कौन सा हार्मोन किस काम में आता है? जैसे कि त्वचा को रंग देने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो मेलाटोनिन होता है। कौन सा? मेलाटोनिन, याद रखिए। अब वृद्धि हार्मोन, किस हार्मोन्स के द्वारा हमारे शरीर के में वृद्धि होती है? तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको STH कहते हैं। क्या कहते हैं? STH, वृद्धि हार्मोन। लव हार्मोन या प्रसव पीड़ा
उत्पन्न कराने वाला या गर्भपात हार्मोन, या मिल्क रिलीजिंग यानी मिल्क जो दूध आता है वह किन हार्मोन्स के कारण आता है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या क्या काम करता है, तो लव, प्यार, प्रसव पीड़ा एवं गर्भपात को भी के कारण भी किसका होता है, ऑक्सीटोसिन। अब मूत्र को नियंत्रित करने वाला वेसोप्रोसिन और एल्डोस्टेरोन। कौन से, वेसोप्रोसिन और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स मूत्र का नियंत्रण करते हैं। और घेंघा का कारण कौन होता है, तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन घेंघा के कारण होता है। और जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो कार्टिसोल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट। फ्री एफ हार्मोन्स, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। एड्रेनलिन, कौन, एड्रेनेलिन। और मिनरल व जल को संतुलन बनाने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन। मिनरल जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, मिनरल और जल का संतुलन बनाने वाले हार्मोन्स को एल्डोस्टेरोन कहते हैं। दौड़ के आखिरी क्षण में उत्पन्न हार्मोन, देखा होगा कि आपने जब दौड़ लगाते हैं तो आखिरी जो क्षण होते हैं उसमें ऐसा आता है कि अधिक ताकत आ गई है, तो वह किसके कारण होता है, एड्रेनलिन के कारण होता है। और संकट स्थिति में उचित निर्णय में सहायक भी होता है, कौन, एड्रेनलिन। संकट आ रहा है तो उसमें उचित निर्णय में सहायक भी यही होता है। अब रुकी हुई गति को प्रारंभ कराने वाला हार्मोन, रुकी हुई गति को प्रारंभ कराने वाला हार्मोन, तो नार एड्रेनलिन। कौन सा, नार एड्रेनलिन। महिला वृद्धि एवं विकास, महिलाओं में जो वृद्धि एवं विकास होता है तो वह किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन। कौन से, एस्ट्रोजन। और पुरुषों में वृद्धि एवं विकास का टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, जो महिलाओं में ओवरी होती है, ओवरी से जो एक्स आते हैं उनको प्रोत्साहित उत्सर्जन करने के लिए प्रेरित कौन करता है, तो पुटिका प्रेरक कहते हैं, जिसको FSH कहते हैं, FSS। और इसी प्रकार मेल में शुक्राणुजन को प्रेरित करने वाले को यह भी पुटिका प्रेरक यानी FSH करता है। अंडे के निषेचन को उत्तेजित करने वाला ना हार्मोन, जब स्पर्म है और एक से मिलता है तो उसको उत्तेजित करने का काम करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग करता है। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह काम करता है। गर्भधारण कराने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, गर्भधारण कराने वाला हार्मोन जौन सा होता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रसव में सहायक हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा, रिलैक्सिन। और मासिक धर्म को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं उसको नियंत्रित कौन करता है, तो एस्ट्रोजन करता है। और मिल्क फॉर्मेशन कराने वाला हार्मोन्स, मिल्क रिलीजिंग अलग होता है, कि मिल्क जैसे वह आने लगता है किसी भी जिस बच्चे की माँ होती है उसमें, तो मिल्क रिलीजिंग उसमें होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। और मिल्क फॉर्मेशन, जब मिल्क बनना प्रारंभ होता है तो वह किसके द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन के कारण होता है, जिसे LTH कहते हैं। ये थे कुछ प्रमुख तथ्य जो वन लाइनर के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं।